लोटा सीधा नहीं करा मौलवी साहब, टैंक नहीं तेरे बाप का नौकर है मौलवी भाई, इस नौकरी के लिए नौकर रखा कि इमाम रखा। हाँ टैंक भर दो, लेटरिन साफ नहीं करती। मौलाना गलत बातें ये सब, ये फजूल बातें। इमाम नौकर नहीं होता और नौकर के पीछे नमाज नहीं होती है, ये शरीयत का फैसला है, हमारा तुम्हारा कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों ने नौकर समझ के बाद इमाम को रखोगे, याद रखना तुम्हारी नमाज ही नहीं होगी। इमाम को नौकर नहीं बल्कि बादशाह समझ के रखिए, सरकत्तार समझ के रखिए। ये नहीं टैंक क्यों नहीं भरा, झाड़ू क्यों नहीं लगाई, ये नहीं वो नहीं, वो आपने झाड़ू लगाने के लिए टैंक भरने के लिए नहीं रखा। उसकी जिम्मेदारी मौज़िन की होती है, दूसरे नाइब इमाम की होती है। आपको वो इमाम है, आपका जिम्मेदार है, आपका सर का ताज है। चाहे 4 महीने रखो मगर बादशाह बना के रखो। मगर एक मौजू मेरा अलग है, जिंदगी ने कभी वफा की तो बात फिर होगी। अब यही पहलू पे चलता हूं मैं, सुने। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे दबे दबे वो अपनी जगह, मगर बात मेरी ठीक है। पहले हाँ पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। अब जुमला नोट करेंगे सब दानिश्वर लोग। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने मौलाना को छोड़ दिया, मौलाना बाहर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला ही है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक, बड़ा जुमला देने लगा, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ गई? मौलाना ने कहा हजरत जब तक आप जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, तवज्जो, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला। पढ़ लो पूरा मजमा पढ़ लो। वाह क्या मर्तबा है, पढ़िए मेरे साथ। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला, तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, तेरा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा, तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कोता, तेरा वाह क्या मर्तबा है गौस है। अब ये बताओ भैया की फरमाइश पूरी कर दे। 2-4 मिनट में सरकार का एक मौजिजा, तकरीर तो मुकम्मल हो गई, मगर भाई ने फरमाइश की अहमदाबाद से आए, लंबा सफर किया है, तो कम से कम इनकी मेहनत का और मैंने भी लंबा सफर किया, तो दोनों की मेहनत वसूल हो जाए। जरा एक मर्तबा और मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, इस जमात को अल्लाह सलामत रखे। रात के 2 बज रहे हैं और देखो मजमा 9 बजे से ज्यादा जम रहा है। अल्लाह खुश रखे, 9 बजे से ज्यादा जम रहा है। काश अगर 9 बजे दे दिया होता आज माइक हमें, मगर हम आए नहीं थे। मेरे करीम आका के गुलाम, देहात के रहने वाले, हम लोग भी देहाती हैं, देहात के रहने वाले, कान हम लोगों के लिए कैमरों की ज्यादा हो गए, ये पूरी दुनिया में पहुंचा देते हैं। आज भी इसके नबी देहातों में ज्यादा है, मैं सही कह रहा हूँ। हमने चाचा है जलसों में ज्यादा, जो जलसों में इश्क देहातों में मिलता है, अल्लाह की इज्जत की कसम शहरों में आज भी नबी का इश्क लोगों के दिलों में देहातों में ज्यादा है। ये सच्चाई है, ये नापा है हमने। हाँ शहरों में तो नवाब होते हैं सब, कोई पता नहीं उन्हें नामूस रिसालत का, कोई पता नहीं इश्क नबी का, अपने काम से फुर्सत नहीं उन लोगों को। आज भी मर मिटने को अगर कोई तैयार है तो देहात का अपने नबी की मोहब्बत में मिटने को तैयार है। और मैं तो 80% जल से देहात में जाता हूँ, मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है। भोली समात, प्यार, मोहब्बत, खुलूस, अखलाक, किरदार, अमल, सारे मामलात अगर देखने मिलते तो देहात में मिलते। मेरे करीम आका के गुलाम, आखिरी मौजूदा सरकार का सुन ले, बात खत्म कर रहे हैं। सरकार का शजरा भी पढ़ेंगे, उसी पे खत्म कर देंगे। सुने, देहात के रहने वाले, मदीने से 8-10 किलोमीटर के फासले से देहात था। भैया भाई कैमरे वालों जा रहे हो, हम
भी चलेंगे थोड़ी देर और। देहात के रहने वाले मदीने से 10-5 किलोमीटर, कितनी दूर? हाँ 10-5 किलोमीटर, कैसे अपने संबंध थोड़ा दूर इतना। एक दिन आका से मुलाकात के लिए मदीने में हाजिर होते हैं। यार क्या सोना वक्त होगा, अल्लाह की इज्जत की कसम। हम लोग जब मदीने जाते हैं ना, आपके इलाके से तो लोग सफर करते हैं और जब पलट के आते हैं ना, तो हो सकता है कोई आप लोगों में हाजी बैठा हो, अल्लाह की इज्जत की कसम कोई आंख ऐसी नहीं, जितने लोग आए हैं पलट के, और जितने आए मैंने जब जिन जिन से भी पूछा है वो सब यही कहते हैं कारी सोहेल पलट के आने के बाद, बोले हजरत जब मदीने से पलटते हैं तो ऐसे चीख मार मार के हाजिर होते हैं, रंगत ही अलग है, कैफियत ही। अच्छा एक बात बताओ, हम खाली सरकार की गुंबद को देख के आते हैं, जिन लोगों ने नबी को देखा होगा अपनी माथे के निगाहों से, मंजर क्या रहा होगा। इसी साल रमजान शरीफ में कुछ अहबाब हमारे उम्रे के लिए गए, उन्होंने आने के बाद हमने सफर किया उड़ीसा का, तो वो ट्रेन में एक साथ थे, उन्होंने मुझसे मदीने की बातें बताई, खुद भी इतना रो रहे थे, मुझे भी रुला रहे थे, और उन्होंने कहा कि हजरत अगर जन्नत में मदीना ना हुआ ना तो अल्लाह की इज्जत की कसम जन्नत में दिल नहीं लगेगा। अरे बोल दो सुभान। बस ये दिल को जुमला ऐसा चुभा उस दिन, मैंने कहा हजरत बस सरकार बुलाएंगे और इसी साल मदीने जाना है। और अल्लाह का करम देखिए, 29,000 वेटिंग लिस्ट में फंसी हैं, पहले नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हो गए, सुभान अल्लाह। अल्लाह का करम हो गया, सरकार का बुलावा आ गया, अब तो पहली किस्त भी जमा हो गई। अब ये जो 6 महीने का अरसा है ना, कसम वादा शरीक के ऐसे लग रहा है कि अल्लाह समेट दे इस वक्त को, समेट दे, बस ये 6 महीने का वक्त ऐसा लग रहा है, रब्बा इसे समेट दे, मिनटों में घंटों में तब्दील कर दे, मैं तेरे दरबार में चला जाऊं, तेरे महबूब के दरबार में चला जाऊं, सच्ची बात करने लगा हूं। अब तो एक रंगत रहती है, एक कैफियत रहती है, एक अजीब सा रंग होता है कि मौला बस तू अपने महबूब के दरबार में बुला ले। और मैं अपने रब का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ कि उसका बुलावा ना होता तो 29,000 भी तो लटके थे, मैं भी उसी में लटक जाता, मगर बुला लिया, हो गया सब। उम्मीद है कि अब जाएंगे सरकार के दरबार में। अल्लाह की इज्जत की कसम, जैसा मदीना है कायनात में कोई नहीं है, ऐसा ऐसा सोना कोई जगह नहीं है। इसलिए दुआ करें अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो एक बार मदीना जरूर जाना, कुछ ना हो मगर मदीना जाना। इसलिए सरकार की हदीस भी है, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, ये सरकार की हदीस है। बात सुने, तो देहात के गुलाम नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और दोपहर का वक्त था, जोहर की नमाज का वक्त था, आका की इक्तदा में सरकार के पीछे नमाज जोहर अदा करती हैं। जोहर की नमाज अदा करने के बाद सारे गुलाम मस्जिद नबी में बैठे हैं, आका से बातें हो रही हैं, होते होते असर का वक्त हो गया, फिर बातें हो रही हैं, मगरिब का वक्त हो गया, फिर बातें हो रही हैं, इशा का वक्त हो गया। इशा के बाद में वो देहात के नबी के गुलाम आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, क्या कहते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, आका घर जाना है, दोपहर आए थे, जोहर हो गई, असर हो गई, मगरिब हो गई, इशा हो गई, या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए, आका बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, मगर आका रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, रात तारीकी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। तुम्हारा नबी कैसा है, नूर वाला है। ओ नौजवानों, सदीरनपुर के जिंदा दिल लोगों, सुनो, तेरे मेरे नबी की पावर देखो। रात काली है, उजाला नहीं है, चांदनी वाली रात नहीं है, चांदनी रात नहीं है। आका के गुलाम अर्ज करते हैं, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, आका बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घर जाना है। आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलामों, कोई बात नहीं, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे करीम आका ने दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं देखने के बाद एक खजूर की लकड़ी को उठाया, क्या उठाया, एक खजूर की लकड़ी को उठाया, आका ने ऐसे अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी समझ में अब भी ना आया, आया, खजूर की लकड़ी को उठाया, आका ने हाथ लगाया, दस्ते करम लगाया, देखते ही देखते इस खजूर की लकड़ी में नूर आया। जुमला कन्वर्ट करके कह दूं बदल के, आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया, लाइट बना दिया, चमकदार बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 अपने
माशाअल्लाह। अपने अपने घर चले जाओ, मेरे नबी के गुलाम इसी लकड़ी के उजाले में, इसी चमकदार लकड़ी के उजाले में अपने घर का सफर शुरू करते हैं। मगर सदीरनपुर के जिंदा दिल लोगों जब करीब में पहुंचे, अपने गांव के करीब में पहुंचे, देहात के करीब में पहुंचे, तो आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। टॉर्च आज के हम जैसे आपके जैसे होते सदीरनपुर वाले, ओए जितने नबी तेरे इतने मेरे, इधर कूदे खसा भी मत दिखा जाता, सीधी बात है। मगर वो जमात दिलों को तोड़ने वाली नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाली जमात, सारे के सारे उसी मकाम पे खड़े हैं, चौराहे पे खड़े हैं। एक बूढ़े सिहाबी, तवज्जो देखो बूढ़ा कितना काम आता है। एक बूढ़े सिहाबी उनमें से आगे बढ़े, जल्दी बोल दे सुभान अल्लाह, बस बात खत्म करने वाला हूं। एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया, सुभान अल्लाह। बस देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आया। तभी तो मेरे इमाम ने बड़े प्यार में फरमाया, मेरे इमाम ने कलम उठाया, पहले उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को आका ने चमकाया, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को उस लकड़ी ने चमकाया। तो मेरे इमाम ने कलम उठा के लिखता और बड़े प्यार में लिखता, चमक तो जैसे पाते, पढ़ ले सब, चमक तो जैसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। और ये नूर किसे किसे मिला, सरकार का शजरा, बात खत्म कर लेते हैं। और अल्लाह का बड़ा एहसान, सीना चौड़ा करके हम कहते हैं, कैमरों के सामने भी इस बात को कहते हैं, और ये अहबाब सब जानते हैं, ये सरकार का शजरा इस भारत में अगर सबसे पहले किसी ने पढ़ा है तो वो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। नकले लोगों ने बात बहुत की है, मगर अब सुनिए, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे हौद, हौद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हमने पूरी दुनिया में ऐलान किया, फजले रब्बुल उला, पढ़ लो, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या मुस्तफा।